हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। चैप्टर 8 में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है ना। हमने फ्रेंड्स चैप्टर 1 से 7 की सॉल्यूशन सीरीज़ पूरी कवर अप कर ली है। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है। उसमें लास्ट चैप्टर में हमने मार्जिनलाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में हमने जाना था कि कौन सी कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइज है, क्या है। अब नाउ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम कैसे इसको कॉन्फ्रंट कर सकते हैं, हम इसका कैसे सामना कर सकते हैं और इसको कैसे हम फंडामेंटल राइट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस की प्रोविजंस यूज़ करके हम इस चीज़ को ब्रोक कर सकते हैं और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली फ्रेंड्स हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हो सकता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ा तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पढ़ना चाहें वीडियो देखने के बाद तो पढ़ लीजिएगा कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो बढ़ इंप्रूव हो जाता है। स्टेट वन रीजन वाई यू थिंक रिजर्वेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस टू दलित्स एंड आदिवासी। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये रिजर्वेशन है आप लोग ये बहुत बार सुनेंगे कि कुछ रिजर्वेशंस होता है कि नॉर्मली कि भाई कि जैसे ओबीसीज़ को है हमने 27% का रिवीजन दे रखा है, ऐसी एससी और एसटी मिलाकर भी हमने उनको कुछ सर्टेन परसेंटेज है उसका हमने क्या कर रखा है, रिजर्वेशंस दे रखा है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई उस रिजर्वेशन से क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, बिकॉज उस रिजर्वेशन से इन कम्युनिटीज़ को हमने इतना ज़्यादा पिछड़ा कर रखा है, इनको हमने इतना ह्यूमिलेट किया, इतना इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया कि उनको मेन स्ट्रीम पे लाने के लिए हमने एक मौका दिया कि भाई आपको रिजर्वेशन मिलता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में कि आप भी अपने आप को अपनी मेन स्ट्रीम में शामिल करने का आप प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि लिस्ट ऑफ स्कीम्स। तो स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स हो गया, स्पेशल पुलिस स्टेशंस हो गए, स्पेशल स्कीम फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स हो गया। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या है कि भाई अगर आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो भी स्कीम है जैसे कि मतलब कोई बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स हैं उसके लिए कि भाई आप हायर एजुकेशन ले सकें, आप भी गवर्नमेंट की जो जॉब्स वगैरह हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें, उसमें फॉर्म्स वगैरह फिल करके आप बाकायदा पढ़ाई करके आप उस सर्विसेज को क्लियर कर सकें। ठीक है ना। तो उस चीज़ को सब चीज़ें देखकर चला जाता है। उसी तरह से स्पेशल पुलिस स्टेशंस हो गए कि भाई जो दलित्स हो गए, आदिवासी हो गए, वो वहाँ पर अपनी कंप्लेंट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आसानी तरीके से, जिससे कि उनको जस्टिस मिल सके। ठीक है ना, बिना किसी डिले के और कोई भी उनसे डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं होती हैं, इस वजह से ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं, आपको सुनाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कभी तो इनका अंत होगा और ये भी लोग जब मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है स्पेशल स्कीम फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। मतलब कि भाई गर्ल्स को आप फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए जिससे कि उनका भी जो एनरोलमेंट रेशियो है वो इंक्रीज़ हो, जिससे कि वो भी एक इक्वल स्टेटस ले सके हमारी सोसाइटी में। ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, तो अब इस टेबल को आप इसी तरीके से आप फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको कबीर दिखा रहे हैं। ठीक है ना, कि किस तरीके से उन्होंने भी अपनी बातों से इन सब चीज़ों को हाईलाइट किया था। नेक्स्ट है कि इन योर ओपिनियन डज द फोर्स पुट ऑन रत्नाम टू परफॉर्म द रिचुअल वायलेट हिज फंडामेंटल राइट्स। अब फ्रेंड्स एक आपने रत्नाम की स्टोरी पढ़ी थी इसके अंदर, तो बेसिकली क्या था, उसको फोर्स किया जा रहा था कि भाई जो सालों साल से आपके फैमिली में चीज़ें ट्रेडिशंस कल्चर फॉलो हो रहा था एक तरीके से रिचुअल, वो अब तुम्हें भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। वो तो क्या था कि भाई आप लोगों को वॉश करना है फीट किसके, प्रीस्ट जो भी पंडित वगैरह होते हैं उन लोगों के भी, है ना। और एंड उस फिर पानी से क्या है आपको नहाना है। तो उसी चीज़ को उसने रत्नाम ने मना कर दिया था कि भाई मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। ठीक है जी। सेकंड है कि वाई डू यू थिंक द दलित फैमिलीज वर अफ्रेड ऑफ एंगरिंग द पावरफुल कास्ट। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, बेसिकली क्या हुआ कि भाई जब बेसिकली ये सब चीज़ें हुई तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता था कि भाई जब मान लीजिए बहुत सारे दलित्स हैं जो कि इनकी इन लोगों की फील्ड पर काम करते थे जो कि पावरफुल कास्ट में थे। ठीक है ना। और वो डेली वेज लेबरर्स को अपॉइंट करते थे। ठीक है ना। तो ये वो बेसिकली क्या करते थे, डोमिनेट करते थे इन कास्टों पर। ठीक है ना। क्योंकि वो इन लोगों को लाइवलीहुड देते थे, अर्निंग देते थे, इसलिए वो उनको कि भाई जैसे निकालने की धमकी देना या इस तरीके की चीज़ें करना, तो उस चीज़ में ये बड़ा रोल प्ले करते थे। ठीक है जी। तो आप लोगों को ये सब चीज़, और फ्रेंड्स ये एक एक्ट है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसको बोलते हैं हम क्या, स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। एट्रोसिटीज़ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी इन लोगों को हमने यातनाएं दी हैं या जो भी लोगों के इनके ऊपर अत्याचार किए गए हैं, उसके उस चीज़ का एक तरीके से निर्माण कह लीजिए, या उस चीज़ को हटाने के लिए हमने एक ये कानून लाया गया था, जो कि 1989 में लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, आप लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, वगैरह होंगे हम इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, कैन यू लिस्ट 2 डिफरेंट प्रोविजंस इन द 1989 के जो एक्ट की कुछ 2 प्रोविज़न हैं वो आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ 2 प्रोविजंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि कोई अगर कुछ लोगों ने मान लीजिए इनकी लैंड को ओन कर लिया है, ठीक है ना, या फिर किसी और मेंबर को अलॉट कर दिया इसकी लैंड को, तो उसको जो भी है पनिश किया जाएगा। ठीक है ना, कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है कि भाई जो भी दलित हैं या फिर आप कह लीजिए भाई ट्राइबल के लोग हैं, ठीक है ना, उनके अगेंस्ट में जो भी क्राइम हो रहा है उसको रिकॉग्निशन देना। ठीक है ना, और जो भी इसको कर रहा है उसको प्रॉपरली पेनलाइज करना। ठीक है ना, तो ये स्पेसिफिकली एक्ट बनाकर ये सब चीज़ें लागू करी गई हैं। तो अब कोई भी इस तरीके की अगर हरकतें करता है तो उसको हम जो सरकार है वो जेल पर भेज सकती है। तो इसी में फ्रेंड्स आगे बोला जा रहा है कि भाई देखिए क्या होता था, जो भी स्केड्यूल्ड कास्ट है, स्केड्यूल्ड ट्राइब है, ठीक है ना, उनको भाई जो भी कोई ह्यूमिलेट कर रहा है, कोई भी उनको इल ट्रीट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने का। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये हॉरिफिक है, या इसको इस प्रैक्टिस को जल्द से जल्द बंद किया जाना चाहिए अगर ये कहीं भी प्रैक्टिस की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है, पनिशेबल है। ठीक है ना। चलिए, और फिर जैसे कि आपने रतनाम की स्टोरी सुनी थी, ठीक है ना, उसमें क्या था कि भाई उसको फोर्स किया जा रहा था, जो मैंने आपको स्टोरी सारी सुनाई दी है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरह की प्रैक्टिस को भी बंद किया जाना चाहिए। तो बेसिकली फ्रेंड ये जो एक्ट है हमारा, जो द वाइडू आदिवासी एक्टिविस्ट इंक्लूडिंग सी के जानू believe that Adivasi can also use this 1989 Act to fight against dispossession. Is there anything specific in the provision of the Act that allows her to believe this? तो फ्रेंड्स क्या है कि जो एक्ट है वो पनिश करता है एनीवन, जो भी कोई रॉन्गफुली ऑक्यूपाइज करता है या कल्टीवेट करता है किसी की भी लैंड को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आदिवासी को भी ये राइट देता है कि भाई वो अपनी जो भी ट्रेडिशनल लैंड है उनको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी उनसे वो फोर्सफुली एनक्रोच नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है। ठीक है ना, और अगर किसी ने ले लिया है तो वो उसको एवेक्ट करनी पड़ेगी, उससे छोड़नी उसको पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अब कानून का अधिकार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो कुछ पोयम है, सॉन्ग आपको चैप्टर के बीच में दी गई है, वो आप अपनी क्लास की मदद से, ठीक है ना, बीइंग ब्रिंग टू अ क्लास अ पोएम दैट डिस्कस अ सोशल इशू, शेयर विद योर क्लासमेट्स। ठीक है ना, वो सब चीज़ें आप अपने उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई अब आप लोगों को एक बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस बारे में हम ये सारी चीज़ें बात करके चल रहे हैं। ठीक है ना, और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई है। ठीक है ना, ऐसी कुछ ग्लॉसरीज की टर्म्स दे रखी हैं। एजर्टिव का क्या होता है, कन्फ्रंट मतलब क्या होता है, डिस्पोसेस्ड और ऑस्ट्रेसाइज, मोरली रिप्रेंसिबल, पॉलिसी, कहीं ना कहीं ये वर्ड यूज़ करे गए हैं। तो आप लोग इन लोगों का आंसर दे सकते हैं, बिकॉज ये सब आपके सामने हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब हम हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट 5 है वो हम करेंगे, जिसका नाम है पब्लिक फैसिलिटीज़ के साथ, चैप्टर 9 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। और
सभी को ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे मुझे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए, ठीक है ना, कि मैं भी इंस्पायर हूँ आप लोगों के वीडियो लिए बनाने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।